अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 व्यू जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 11 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूज़र को लॉगिन करेंगे, अथेंटिकेट करेंगे एपीआई के थ्रू और उसको लॉगिन करेंगे ताकि वो रीडायरेक्ट हो सके एडमिन डैशबोर्ड पर। तो बगैर कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। यहाँ पर मैं इस वक्त सबलाइम टेक्स्ट 3 के अंदर अपने यूज़र कंट्रोलर के अंदर मौजूद हूँ, जो कि एपीआई फ़ोल्डर के अंदर है। और इसके अंदर यहाँ पर हमने यूज़र को फाइंड किया। तो अगर तो यूज़र फाइंड होता है तो वो उसका टोकन रिटर्न करेगा। इफ़ यूज़र, अगर यूज़र फाइंड होता है तो वो ये चीज़ रिटर्न करेगा, ये सारी चीज़ें। अदरवाइज़ हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, और यहाँ पर हम जो है वो मैसेज या स्टेटस यूज़र ईमेल और पासवर्ड इज़ रॉन्ग, और इसको हम एज अ 200 स्टेटस जो है वो सेंड कर देंगे। सो इस तरीके से हम इसको जेसन रिस्पॉन्स में रिटर्न करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसको रिटर्न कर लेते हैं जेसन में। सो रिस्पॉन्स जेसन, और यहाँ पर हम इसको टोकन 200। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स, ये भी 200 में है, ये भी 200 में ही है रिस्पॉन्स। ठीक है, बल्कि इसको हम 403 कर देते हैं, 403 कर देते हैं कि 403 रिस्पॉन्स रिटर्न करे अगर ईमेल या जो पासवर्ड है वो रॉन्ग है। तो अगर तो यूज़र फाइंड हो जाता है तो उसको लॉगिन कर देगा, और अगर यूज़र फाइंड नहीं होता तो एरर 403 रिटर्न करेगा। तो ये अब हमारा लॉगिन, ये हमारी अब लॉगिन की जो फंक्शनैलिटी है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अपने फ्रंट एंड की तरफ, जो कि है रिसोर्सेज के अंदर जेएस कंपोनेंट्स और लॉगिन कंपोनेंट के अंदर। तो इससे पहले हमें एक्सियोस चाहिए होगा। तो लारावल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि एक्सियोस अवेलेबल होता है, और ये बूटस्ट्रैप.js के अंदर ये इस तरीके से ये ऑलरेडी कन्फिगर्ड भी होता है। हमने सिर्फ इसको यूज़ करना होता है, जहाँ जिस कंपोनेंट में भी हम इसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये विंडो लेवल पर मौजूद है। तो रिक्वायर एक्सियोस। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे लॉगिन कंट्रोलर के अंदर, और लॉगिन कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर हमने जो बटन लगाया है उसके ऊपर हमने @click इज इक्वल टू लॉगिन किया था। तो ये लॉगिन हमने क्रिएट किया था। तो अब इस लॉगिन को हम एक्चुअली एक्सियोस के थ्रू हैंडल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि हमने ऐड करना है ये वाली प्रोग्रेस बार। ये जब हम लॉगिन करें तो ये प्रोग्रेस बार सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर या यहाँ पर, जहाँ पर भी अच्छी लगेगी, जहाँ पर भी वहाँ पर ये नज़र आए। कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस कोड को इम्प्लीमेंट करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं व्यू कोड में जाऊँगा, और ये है हमारे पास वी प्रोग्रेस बार, लीनियर प्रोग्रेस बार है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और स्क्रिप्ट की हमें इसमें ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसने जो स्क्रिप्ट लगाया है वो इसने एक टाइमर खुद से लगाया, जबकि हमने टाइमर नहीं लगाना, हमने इससे एक्चुअल वर्क लेना है। तो मैं इसको फॉर्म से ऊपर जो वी का टेक्स्ट है फॉर्म से ऊपर यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ। तो ये अब एक्टिव लोडिंग है, और ये इनडिटर्मिनेट लोडिंग है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर एक वेरिएबल भी चाहिए होगा लोडिंग का, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा, ताकि ये ऑटोमेटिक लोडिंग ना स्टार्ट करे। अब इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं कि लोडिंग जब हम यूज़र को लॉगिन पे क्लिक करें तो तब वो लोडिंग स्टार्ट करे, जब वो लॉगिन हो जाए तो वो उसको स्टार्ट करने के बाद स्टॉप कर दे। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक्सियोस पे आ जाते हैं। एक्सियोस के अंदर हमारे पास इंटरसेप्टर का एक कॉन्फ़िगरेशन इंटरसेप्टर की मौजूद है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ इंटरसेप्टर। तो ये है इंटरसेप्टर। सो यू कैन इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट्स एंड रिस्पॉन्स बिफोर दे आर हैंडल्ड बाय देन और कैच। मतलब देन और कैच को रन करने से पहले आप एक इंटरसेप्टर को यूज़ करते हुए अपनी रिक्वेस्ट जो सेंड करते हैं वो कैच कर सकते हैं, और रिस्पॉन्स को भी कैच कर सकते हैं। तो इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ लॉगिन के अंदर। यहीं पर ये मैंने कोड को पेस्ट कर दिया, यहाँ तक आ गया।
अब इसके अंदर ये जो कमेंट सेक्शन है ना, यहाँ पर हमने अपना कोड लिखना है और यहाँ पर मैं थोड़ी सी चेंजेस भी करूँगा क्योंकि हमने इस वेरिएबल को यूज़ करना है। तो अब चूंकि हम एक्सियोस एक सेपरेट ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये बेसिकली इस लोडिंग वाले वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकेगा विद दिस नॉर्मल फंक्शन। तो इसके लिए हम ES6 का सिंटैक्स यूज़ करेंगे, एरो फैट एरो, और इसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, वरना ये दिस ऑपरेटर को एक्सेस नहीं करेगा। ये देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर भी हमें ये यही तरीका यूज़ करना होगा, फैट एरो, जो कि ES6 का सिंटैक्स है। तो ये लीजिए हमने इसको भी कर दिया। तो इस सूरत में रिजेक्ट कर रहा है, एरर की सूरत में यहाँ पर भी रिजेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर जब रिक्वेस्ट, ये जो इंटरसेप्टर है ये तब एग्जीक्यूट होता है जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक हो गया। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि दिस डॉट लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू कर दो, और जब रिस्पॉन्स हमें मिल जाए तो डेफिनेटली इसको हमने क्लोज करना है। तो इसके लिए फिर हम इस इंटरसेप्टर को यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं दिस डॉट लोडिंग इज़ फॉल्स अगेन, और उसके बाद रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दो। तो ये हमने लॉजिक जो है वो अपनी इम्प्लीमेंट कर दी। इसके बाद यहाँ पर इससे बाहर हम यहाँ पर एक्सियोस के थ्रू जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे पोस्ट मेथड के थ्रू, एक्सियोस पोस्ट, और पोस्ट में हम क्या लिखेंगे /API/login, और उसके बाद ये हमारा हो गया राउट जिसको हमने टारगेट करना है। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये हमने कहाँ पर क्रिएट करना है। डेफिनेटली हमने इसको API.php में क्रिएट करना है। सो उसके बाद हमें यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड करने हैं। तो डेफिनेटली हमने यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि हमने ये ईमेल और पासवर्ड लिया हुआ है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा email: this डॉट email, पासवर्ड, यहाँ से पासवर्ड जो है वो स्ट्रेट ही जाएगा this डॉट पासवर्ड। तो ये हमारी रिक्वेस्ट सेंड हो गई। फिर उसके बाद हम लिखेंगे डॉट देन इसका जो भी रिस्पॉन्स आए, रिस्पॉन्स अगर सक्सेस की सूरत में आता है तो हमने वो टोकन जो है वो लोकल स्टोरेज में अब सेट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ टोकन, अब यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट डाटा, और हमने यूज़र कंट्रोलर के अंदर टोकन उसको यूज़ किया था कीवर्ड को, तो रिक्वेस्ट डॉट डाटा डॉट टोकन हम जो है वो इस टोकन के तौर पर सेट कर देंगे अगर तो ये सक्सेस होता है। अगर इसमें कैच ERR, तो यहाँ पर कंसोल में हम यहाँ पर ERR को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो ये हमने इसको कैच कर लिया और ये हमने इसको देन के साथ यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये हमारी जो है लॉजिक वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने राउट्स के अंदर। तो हम राउट्स फोल्डर में आएंगे और यहाँ पर अब हम API.php के अंदर यहाँ पर राउट क्रिएट करेंगे पोस्ट का, और इसके लिए हम यहाँ पर राउट पोस्ट का यूज़ करेंगे API। ये ऑटोमेटिकली API यूज़ करता है क्योंकि हम API.php में है तो API प्रीफिक्स ऑटोमेटिक होगा। सो API/login है, तो यहाँ पर सिंपल लॉगिन लिखेंगे और यहाँ पर अब हम लिखेंगे API/ और इसका यूज़र कंट्रोलर @login, और इसको नेम दे देते हैं। नेम देने की वैसे ज़रूरत तो कोई नहीं है, सो इसको नेम मैं लॉगिन दे देता हूँ, API लॉगिन या जो भी लॉगिन। सो राउट पोस्ट लॉगिन API/यूज़र कंट्रोलर @login। अगर यहाँ पर वो CSRF प्रोटेक्शन का एरर आया तो वो भी हम रिजॉल्व करेंगे यूजिंग बाय एडिंग इट इन ओवर welcome.blade.php। तो वो भी अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे। सो राउट डॉट पोस्ट पे हमने कर दिया ये। अब हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सही काम कर रही है या नहीं, या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो इसको एक दफ़ा हम पेज को रीलोड कर लेते हैं, लॉगिन वाले पेज को। सो इसमें कोई एरर नहीं है, हमारी कंसोल भी क्लीन है। सो इट मीन्स अगर यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ कंसोल के अंदर और इसको मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये बार चली, और उसके बाद हाँ मैंने इसको दूसरे पे फॉल्स किया था, रिस्पॉन्स हमें फॉरबिडन आया। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब हमें एरर की सूरत में भी इसको यहाँ पर डेफिनेटली मुझे एरर को भी करना चाहिए था, दिस डॉट लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। इसी तरीके से एरर की सूरत में यहाँ पर भी रिक्वेस्ट
एरर की सूरत में दिस डॉट लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पर सॉरी हाँ फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स ही होगा क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट सेंड ही नहीं करनी हमने, तो यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन में भी फॉल्स हो जाएगा और एरर की सूरत में भी फॉल्स हो जाएगा। सेव किया। अच्छा यहाँ पर ये बॉटम में आ रहा है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर टॉप कर देता हूँ, देखिए बॉटम लिखा हुआ है, मैं इसको टॉप करता हूँ अगर, और इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ ताकि ये रिफ़्रेश हो जाए और इसको मैं रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर बार चली और साथ ही फॉरबिडन के एरर की वजह से उसने इसको रिटर्न कर दिया एरर को। तो अब हम यहाँ पर इस एरर को डिस्प्ले करवाना चाहें तो इसको एज एक और इसमें हमारे पास ब्यूटीफाई के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं डायलॉग। उस डायलॉग में हम इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। सो यहाँ पर डायलॉग्स हैं, हमारे पास डिफरेंट डायलॉग्स हैं और इन डायलॉग्स के अंदर यहाँ पर ये वाला जो है ना, एक तो ये सॉरी नॉट दिस वन, आई थिंक कुछ डायलॉग आई थिंक यहाँ पर था या ये एग्जैक्टली मुझे अब याद नहीं है कि वो स्नैक बार, सॉरी स्नैक बार्स है, वो स्नैक बार्स है, यस। ये देखिए ये वाली स्नैक बार, ये वाली स्नैक बार हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर मैं इसके अंदर ये वी स्नैक बार ऐड करता हूँ। सो स्नैक बार इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे हम। तो यहाँ पर मैं इसको कहाँ पर इंसर्ट करूँ, मैं इसको यहाँ पर रो पे कॉलम के अंदर यहाँ पर मैं इंसर्ट कर देता हूँ। अब ये वी मॉडल स्नैक बार जिसको चाहिए तो मैं यहाँ पर स्नैक बार कॉलन फॉल्स कर देता हूँ ताकि ये बाय डिफ़ॉल्ट लोड ना हो। और यहाँ पर मैसेज के अंदर, इसके अंदर यहाँ पर एक मैसेज भी होगा, ये टेक्स्ट का मैसेज है ये यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो इस टेक्स्ट को हम डिस्प्ले करवाएंगे एरर की सूरत में। तो यहाँ पर मैं इसको एरर, अब हमारे पास जो एरर आता है इसमें ये है एरर। तो यहाँ पर ये देखिए रिस्पॉन्स एरर डॉट ईमेल और एरर डॉट डाटा, सो ERR डॉट डाटा डॉट स्टेटस। तो लेट्स सी कि कंसोल में सॉरी इसको ये दिस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर अब इसको इसके साथ यूज़ करता हूँ। अच्छा यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम शो कर रहा है कंसोल में, तो अब ठीक है। सो दिस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस वन और दिस डॉट स्नैक बार इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। सो ये हमने इसका स्टेटस सेट कर दिया और उसके बाद उसको ट्रू कर दिया एरर आने की सूरत में। सो अब अगर मैं रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड करता हूँ तो यहाँ पर इसको दिस डॉट स्नैक बार बी मॉडल स्नैक बार, ठीक है, @ क्लिक स्नैक बार इज इक्वल टू फॉल्स और यहाँ पर स्नैक बार इज इक्वल टू ट्रू। तो ये कैच का एरर मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स है, तो मैं यहाँ पर डॉट लॉग ERR डाटा डॉट स्टेटस करता हूँ सिर्फ। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, आई थिंक मैंने रीलोड नहीं किया था तो इसलिए वो उसने काम नहीं किया। लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर वो कह रहा है स्टेटस अनडिफाइंड डाटा। तो यहाँ पर अगर डाटा को देखते हैं क्या इसको क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा। सो यहाँ पर वो कह रहा है ओके। तो प्रॉब्लम ये थी कि हमें यहाँ पर एरर में इसमें हमें ये ERR के साथ एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास डाटा, उसके अंदर हमारा स्टेटस आता है। तो इस तरीके से हमें इसको सेंड करना था, इस तरीके से।
उसके बाद हम दिस स्नैक बार इज इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं। सो मैं इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ। लॉगिन किया तो यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया ईमेल और पासवर्ड इज़ रॉन्ग, और यहाँ पर 403 फॉरबिडन भी आ गया। और इसके अलावा यहाँ पर हमने इसको इन्फिनिटी टाइम भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने स्नैक बार को कोई टाइम नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ी देर बाद क्लोज़ हो जाती है। एक देखिए यहाँ पर इसको मैंने अगर क्लोज़ नहीं करता थोड़ी देर तक तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज़ हो गया। तो ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाती है स्नैक बार। तो इस तरीके से अब हम जो है वो यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर सकते हैं।